स्क्विश्ड ऑन एसेंशियल्स के ये 6 बॉडी मिस्ट के बारे में आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए परफ्यूम ब्रांड के बारे में। वैसे ये इतना भी नया परफ्यूम ब्रांड नहीं है। ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल पहले मैंने इस ब्रांड को फेसबुक के ऐड के थ्रू डिस्कवर किया था। सो इस ब्रांड का नाम है स्क्विश्ड ऑन एसेंशियल्स अरोमाथेरेपी। इनके 6 बॉडी मिस्ट आते हैं जिनका नाम है व्हिस्पर फ्रॉम द वुड्स, द मैजिक रूज, समर इन अ बॉटल, डिवाइन यूफोरिया, फ्रेशनेस ऑफ ग्रीन, हेवन ऑन बोर्ड। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इन बॉटल्स को मैंने लगभग पूरा इस्तेमाल कर लिया है। सभी बॉटल्स में लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 ml या 30 ml बाकी होगा परफ्यूम। सो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनका खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, दाम और इन द एंड हम लोग इन सभी परफ्यूम्स को रैंक करेंगे और आउट ऑफ 10 रेटिंग भी देंगे। सो अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसके साथ पहली बार अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नया कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए और मुझे भी ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी बॉडी मिस्ट के कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन पॉइंट नंबर 1 है इनका प्रेजेंटेशन। इन सभी बॉटल्स का प्रेजेंटेशन एकदम आइडेंटिकल है। सभी 100 मिलीलीटर बॉटल्स हैं और सभी बॉटल्स प्लास्टिक के बने हुए हैं। बस लेबलिंग, पिक्चर्स वगैरह सब अलग हैं और बहुत ही बेसिक किस्म का पैकेजिंग है। बस एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ इनका प्रेजेंटेशन। ये बॉटल जो है थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है और अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक मुझे लगता है। बस ये जो कैप है ये थोड़ा सा मुझे सस्ता क्वालिटी का लगता है, जो एक टिपिकल बॉडी मिस्ट में होता है जो अंडर 1000 के है। और स्नग फिट कैप है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली इसको यूज करने के बाद क्या है कि ये जो स्नग फिट है वो लूज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सभी परफ्यूम के कैप्स लूज हो चुके हैं क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से इनको इस्तेमाल करता आ रहा हूं। अब एटोमाइजर चेक थोड़ा सा कर लेते हैं। लंबा तक मिस्ट स्प्रे करता है और मिस्ट भी अच्छा अमाउंट में निकलता है। एक इवन सरफेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एटोमाइजर जो है वो थोड़ा सा स्टिफ महसूस होता है। थोड़ा और इजी होता है इसको प्रेस करने के लिए, या फिर एक कंट्रोल्ड एटोमाइजर होता तो और भी अच्छा होता है। सो ये है इनका पहला कॉमन पॉइंट। अब दूसरा कॉमन पॉइंट है इनका जो एक खुशबू है, ये सारे के सारे सिंपल खुशबू है। हर परफ्यूम का खुशबू को क्रिएट करने के लिए सिर्फ 2 ही नोट्स का इस्तेमाल हुआ है और उन दोनों नोट्स को ब्लेंड अच्छे तरीके से किया गया। इसलिए तीसरा पॉइंट ये है कि ब्लेंडिंग क्वालिटी सबका अच्छा है। और मैं कहूँ कि देखिए, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन क्योंकि उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है, इसलिए ये सारे खुशबू जो है नकली महसूस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई प्लास्टिकी या फिर एक फैक्ट्री मेड खुशबू है। ये बिल्कुल नेचुरल खुशबू की तरह महसूस होता है। सो इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी भी यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगता है। और इन सभी परफ्यूम का जो दाम है वो आपको लगभग 450 से 550 रुपए में मिल सकता है। हर 100 ml बॉटल का यही प्राइस है। चाहे आप Amazon पे देख सकते हैं या फ्लिपकार्ट पे, या फिर इनका जो ओरिजिनल वेबसाइट है squishedonessentials.in, वहां पर आप देख सकते हैं। मुझे ये सभी बॉटल्स लगभग 400-450 रुपए में मिल गया था क्योंकि उस वक्त उनके वेबसाइट पे सेल चल रहा था। सो आप भी इसी तरह इनको खरीद सकते हैं। और इनके साथ साथ ये एक 6x10 ml का एक डिस्कवरी सेट भी देते हैं जो 500 रुपए का आता है। वो भी आप फुल बॉटल खरीदने से पहले उनको टेस्ट कर सकते हैं। वो भी प्लास्टिक के बॉटल से, उनका क्वालिटी भी काफी अच्छा है। अब इसके साथ साथ जो चौथा कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ये सभी खुशबू जो है वो लीनियर खुशबू है। मतलब ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक ये खुशबू एकदम सेम रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। और पांचवा और आखिरी कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ये सभी परफ्यूम्स ओरिजिनल फॉर्मुलेशन से, ये किसी भी निश या डिजाइनर परफ्यूम्स के क्लोन नहीं है। सो ये है इन परफ्यूम्स के कुछ कॉमन पॉइंट्स। तो नंबर 1 पे बात करते हैं समर इन अ बॉटल बॉडी मिस्ट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉटल है। इसमें जो 2 नोट्स इस्तेमाल हुआ है वो है ऑरेंज और बेसिल, यानी कि संतरे और तुलसी का खुशबू यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जो संतरे का खुशबू है वो आपको महसूस हुआ कि जो फ्रेशली कट संतरा होता है उनका जो छिलका होता है उसमें से एक बहुत ही बिटर,
थोड़ा शार्प सिट्रसी खुशबू एक निकलता है, वो आपको बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से पता चलेगा। और इसके साथ साथ जो तुलसी के पत्ते का जो खुशबू होता है, जो थोड़ा सा हर्बल है, एक बिटर स्वीट कड़क खुशबू होता है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल पता चलेगा। और दोनों के दोनों जो नोट्स हैं, ऑरेंज और बेसिल, वो बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से आपको यहाँ पर पता चलने वाला है, बहुत ही डिस्टिंक्टली आपको पता चलेगा। वेल ब्लेंडेड खुशबू है, एक बहुत ही नेचुरल फ्रेग्रेंस जैसा ये महसूस होता है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक बहुत ही जेस्टी, कामिंग, सूदिंग, रिफ्रेशिंग, मूड को अपलिफ्ट करने वाला एक खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस लेकिन मुझे काफी हल्का मिलता है। स्किन पे लगभग 2-2.5 घंटे का मुझे लॉन्जेविटी मिलता है। कपड़ों पे इसको स्प्रे करता हूं तो लगभग 3-3.5 घंटे तक मुझे खुशबू महसूस होता है। प्रोजेक्शन इसका माइल्ड है, हवा में लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये फैलता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 30-45 मिनट तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। गर्मी के मौसम में डेली यूज के लिए या फिर कैजुअल ओकेजन्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाइट, मास प्लीजिंग, इनऑफेंसिव सा खुशबू है, लोगों को पसंद आता है। बस ये है कि अगर आप इसको आउटडोर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका जो 10 ml का जो सैंपल वायल मिलता है वो आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। और लगभग हर 2-2.5 घंटे के बाद अगर आप इसको स्प्रे कर लेंगे तो इसका परफॉर्मेंस रिफ्रेश हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। बजट के हिसाब से एक अच्छा क्वालिटी का परफ्यूम है, बस ये कि परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता तो बहुत ही बढ़िया होता। फिर भी एक मुनासिब ऑप्शन है। मैं इसे ब्लाइंड बाय करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, बस आप इसको टेस्ट करें, देखें कि आपके बॉडी केमिस्ट्री के साथ ये कैसा काम करता है। अगर आपको पसंद आता है तो बेशक आप इसका फुल बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। यूनिसेक्स खुशबू है लेकिन थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड पे ये रहता है, थोड़ा सा मैच्योरिटी है इसके अंदर, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि हर एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस परफ्यूम के मैं टोटल बॉडी और कपड़ों पे मिला के लगभग 10 से 15 स्प्रेज में रेकमेंड करूंगा। तमाम बातों मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। सो ये है समर इन अ बॉटल बॉडी मिस्ट। नंबर 2 पे बात करते हैं फ्रेशनेस ऑफ ग्रीन बॉडी मिस्ट के बारे में। ये बॉटल आप देख सकते हैं, इसमें जो 2 नोट्स इस्तेमाल हुआ है वो है मिंट और यूकैलिप्टस। इसका ओवरऑल खुशबू को अगर मैं आसान शब्दों में समझाने जाऊं तो आप यूं समझ लीजिए, जो एक टिपिकल मिंट फ्लेवर्ड वाला टूथपेस्ट जो है उसका खुशबू जैसा है, एग्जैक्टली वही खुशबू आपको इस परफ्यूम से मिलने वाला है। इसमें मुझे लगता है कि स्पेयर मिंट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये जो मिंट का नोट है थोड़ा सा ब्रीजी है, एयरी है, थोड़ा सा मतलब स्वीटनेस है इसके अंदर और काफी ट्रांसपेरेंट महसूस होता है, लेकिन कड़क है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि मेंथोल का भी बहुत ही प्रॉपरली इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा कंपाउंड है, अगर ये स्किन पे लगता है तो एक बहुत ही तेज ठंडक पहुंचाता है। सो जब भी आप इस परफ्यूम को स्किन पे स्प्रे करेंगे तो एकदम आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मान लीजिए कोई आपके स्किन के ऊपर बर्फ डाल रहा है या फिर आइस क्यूब्स रब कर रहा है। सो बिल्कुल उसी तरीके का ठंडा ठंडा कूल कूल फ्रेशनेस आपको इसमें से महसूस होने वाला है। और इसके साथ साथ जो दूसरा नोट है वो है यूकैलिप्टस का, वो भी इस परफ्यूम का जो ओवरऑल हर्बल एस्पेक्ट है उसको और एनहांस करता है और इसके साथ साथ एक हल्का सा एक्वाटिक अंडरटोन भी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक बहुत ही कामिंग और कूलिंग किस्म का खुशबू है, बहुत ही मूड को अपलिफ्ट करता है, रिफ्रेश करता है और आपका स्ट्रेस को भी रिलीफ करता है। इससे परफॉर्मेंस लेकिन मुझे काफी हल्का मिलता है। स्किन पे लगभग 2.5-3 घंटे का मुझे लॉन्जेविटी मिलता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 3-3.5 घंटे तक मुझे खुशबू महसूस होता है। प्रोजेक्शन भी इसका काफी माइल्ड है, हवा में लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 30-45 मिनट तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है, लेकिन एक हल्का सा सेंट बबल क्रिएट कर देता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को हल्का हल्का ये खुशबू महसूस हो सकता है। एक बहुत ही हल्का सियाज है इसका। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो गर्मी के मौसम में, लाइक कड़क गर्मी में जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, अगर आपका बहुत ही स्वेटी बॉडी केमिस्ट्री है तो उस सिचुएशन में इस परफ्यूम को इस्तेमाल करने के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो आपका जो बॉडी का जो पसीना आता है उसके साथ वो बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर सकता है। आपके बॉडी ऑर्डर को भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकता है। और मैं कहूँगा कि कैजुअल यूज के लिए, डेली यूज के लिए या फिर इवन कॉलेज या ऑफिस के लिए ये एक बहुत ही मुनासिब बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। बिल्कुल मास प्लीजिंग है, एकदम कूलिंग, कामिंग, रिफ्रेशिंग खुशबू है, इनऑफेंसिव है, लोगों को ये खुशबू पसंद आता है। बस ये है कि परफॉर्मेंस थोड़ा और बेहतर हो सकता था, इसलिए अगर आप इसको आउटडोर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको अगेन वो जो 10 ml का सैंपल वायल उनका मिलता है डिस्कवरी सेट में, वो आपको थोड़ा सा कैरी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मैस्कुलिन खुशबू है, लेकिन मैं कहूँगा कि
पुदीने का खुशबू जो होता है वो फीमेल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल एक बहुत ही लाइकेबल खुशबू है। और इसके साथ में कहूंगा कि हर एज ग्रुप का लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं टोटल 15 स्प्रेस रेकमेंड करूंगा, और खासकर मैं कहूंगा कि इस परफ्यूम को आप बॉडी पे ज्यादा स्प्रे करेंगे तो ही इसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो आपको प्रॉपरली महसूस हो सकता है। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 7 या 7.5 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्रेशनेस ऑफ ग्रीन बॉडी मिस्ट। नंबर 3 पे बात करते हैं विस्पर्स ऑन द वुड्स बॉडी मिस्ट के बारे में। ये बॉटल आप देख सकते हैं, इसमें जो 2 नोट्स इस्तेमाल किया गया है वो है सेज और सीडर वुड के नोट्स। इसका जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है ये एक हर्बल, एरोमेटिक और वुडी किस्म का खुशबू है। इसका खुशबू का अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने जाऊं तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक जंगल में ट्रेकिंग करने के लिए गए या फिर कैंपिंग कर रहे हैं और वहां पर हल्का सा बारिश हुआ है, और उस बारिश की वजह से जो ट्री बार्क्स या ट्री ट्रंक्स जो होते हैं उनमें से एक बहुत ही डैम्प, वेट, वुडी किस्म का एक खुशबू मिलता है जो थोड़ा सा शार्प और स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके साथ साथ मिट्टी का भी एक हल्का सा सूंधापन एक पता चलता है, और इसके साथ जो गीले पत्ते का जो एक खुशबू होता है जो बहुत ही एरी, ब्रीजी, हर्बल किस्म का खुशबू है, उन तीनों खुशबू को अगर आप मिक्स कर लेंगे तो एग्जैक्टली उसी एसेंस को इस परफ्यूम में कैप्चर किया गया है। सो आपको बाकायदा ऐसा महसूस होगा कि आप एक बारिश के मौसम में किसी जंगल में आप टहल रहे हैं या फिर ट्रेकिंग कर रहे हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक बहुत ही मूड को शांत करने वाला, एक कामिंग, रिलैक्सिंग किस्म का खुशबू है। इसे परफॉर्मेंस मुझे एवरेज मिल जाता है, स्किन पे लगभग 3-3.5 घंटे का लॉन्जिविटी मिल जाता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे खुशबू महसूस होता है। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट बन जाता है और एक अच्छा सा एक सेंट बबल आपके चारों तरफ क्रिएट कर देता है। जब आप मूव करेंगे तो हल्का हल्का सा लोगों को ये खुशबू महसूस हो सकता है। एक बहुत ही माइल्ड सियाज है इसका। बारिश के मौसम में या फिर ठंडे मौसम में एक डेली यूज परफ्यूम के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक डेली इवनिंग वेयर के हिसाब से भी ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, और इवन दफ्तर के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है इस प्राइस रेंज में। सो ओवरऑल मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बिल्कुल मास प्लीजिंग और इनऑफेंसिव सा खुशबू है। ये एक मैस्कुलिन खुशबू है और इसमें मुझे थोड़ा सा मैच्योरिटी भी महसूस होता है, इसलिए मैं कहूँगा कि जिन लोगों का उम्र 25 या 30 साल से ज्यादा है उनको ये परफ्यूम थोड़ा सा ज्यादा सूट करेगा। लेकिन अगर आप एक टीनेजर हैं, अगर आपको हर्बल वुडी खुशबू पसंद आता है तो बेशक आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशबू एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी का प्रेफरेंस सेम नहीं है, सबका प्रेफरेंस अलग होता है। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि इस परफ्यूम का आप 15 से 20 स्प्रेस करेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको सही परफॉर्मेंस। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो ये है विस्पर फ्रॉम द वुड्स बॉडी मिस्ट। नंबर 4 पे बात करते हैं हेवन ऑन बोर्ड बॉडी मिस्ट के बारे में। बॉटल आप देख सकते हैं, इसमें जो 2 नोट्स इस्तेमाल किया गया है वो है रोजमेरी और एल्डर फ्लावर। इसका जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है वो एक टिपिकल सॉफ्ट, फ्लोरल, एरोमेटिक किस्म का खुशबू है। इसमें रोजमेरी का नोट जिस तरीके से यूज किया गया है उसकी वजह से ओवरऑल इस परफ्यूम को एक स्मूथ वाइब दिया गया है, और साथ ही साथ हल्का सा एक हर्बल हेयर ऑयल जैसा खुशबू एक महसूस होता है। एल्डर फ्लावर का जो खुशबू है आप यूं समझिए कि उसमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट टिपिकल व्हाइट फ्लोरल खुशबू है, और उसमें थोड़ा सा एक हर्बल अंडरटोन भी रहता है। हल्का सा मुझे यहाँ पर लगता है कि जो कपूर का नोट है, कैम्फर जो कहते हैं, उसका भी एक थोड़ा सा मुझे एक टच यहाँ पर महसूस होता है। और इसके साथ साथ इसमें एक टिपिकल जो एक फ्रूटी बेरी फ्लेवर जो होता है वो भी यहाँ पे महसूस होता है। सो ये है एल्डर फ्लावर का खुशबू। एल्डर फ्लावर जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, ये एक ऐसा फूल है जो ब्लैक एल्डर ट्री पे खिलता है, और ये जो ब्लैक एल्डर ट्री है वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है और अमेरिकन कंट्रीज में भी ये पाया जाता है, लेकिन एक श्रब या बुश के फॉर्म के हिसाब से। सो ये है एल्डर फ्लावर, और एरोमाथेरेपी में इसका काफी अच्छा इस्तेमाल रहता है, बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस होते हैं इसके। सो ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही सॉफ्ट, एकदम हल्का फुल्का स्मूथ किस्म का खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाता है, स्किन पे लगभग 3-3.5 घंटे तक का मुझे ये लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है, और कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 4 घंटे तक मुझे इसका खुशबू महसूस होता है। प्रोजेक्शन इसका काफी माइल्ड है, हवा में मैक्सिमम 1-1.5 फीट की दूरी तक ये फैलता है, लेकिन ये है कि गर्मी के मौसम में इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा
बढ़ जाता है। हवा में लगभग ये फिर 2-2.5 फीट की दूरी तक ये फिर फैल सकता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये काफी करीब आ जाते हैं आपके स्किन के और एक प्यारा सा सेंट बबल क्रिएट कर देता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को ये खुशबू महसूस हो सकता है। सो कड़क गर्मी के लिए अगर आप एक डेली यूज या फिर कैजुअल यूज के लिए एक परफ्यूम चाहते हैं जो थोड़ा सा लाइट हो, मास प्लीजिंग हो, स्मूथ हो, इनऑफेंसिव सा खुशबू हो, तो ये आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। बट हाँ, अगर आप इसको आउटडोर्स इस्तेमाल करेंगे तो हर 2-2.5 घंटे के बाद इस परफ्यूम को आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका परफॉर्मेंस रिवाइव हो सके, ये परफ्यूम रिफ्रेश हो सके। ये पूरी तरह से एक यूनिसेक्स खुशबू है और हर एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टोटल में 15 से 20 स्प्रेस रेकमेंड करूंगा अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 5.5 या 6 आउट ऑफ 10। सो ये है हेवन ऑन बोर्ड बॉडी मिस्ट। नंबर 5 में बात करेंगे डिवाइन यूफोरिया बॉडी मिस्ट के बारे में। ये बॉटल आप देख सकते हैं। इसमें जो 2 नोट्स इस्तेमाल किया गया है वो है लैवेंडर और शैमोमिल। इसका जो ओवरऑल खुशबू है ये एक टिपिकल फ्लोरल, एरोमेटिक और पाउडर किस्म का खुशबू है। इसमें लैवेंडर जिस तरीके से यूज किया गया है, मुझे लगता है कि जो टिपिकल इंग्लिश लैवेंडर ऑयल है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही लाइट, ब्रीजी, फ्लोरल लैवेंडर का खुशबू महसूस होता है और इसके साथ एक हल्का सा हर्बल अंडरटोन भी यहाँ पे पता चलता है। और इसके साथ साथ बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से शैमोमिल का नोट को भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से एक टिपिकल फ्लोरल खुशबू महसूस होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ ये काफी ग्रासी भी महसूस होता है और थोड़ा सा स्वीटनेस भी इसमें महसूस होता है। ये एक टिपिकल ब्राइट, चीयरफुल, थोड़ा सा वाइब्रेंट और मूड को अपलिफ्ट करने वाला खुशबू है और साथ ही साथ ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिलीव करता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिलता है। स्किन पे लगभग 5.5-6 घंटे तक का लॉन्जेविटी मुझे मिल जाता है और कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 7-7.5 घंटे तक मुझे खुशबू महसूस होता है। प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है। हवा में लगभग 2.5-3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। कड़क गर्मी में ये परफ्यूम और ज्यादा प्रोजेक्शन दिखाता है, इसका प्रोजेक्शन और ज्यादा एनहेंस होता है। शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है, एक बहुत ही प्यारा सा सेंट बबल क्रिएट कर देता है। जब आप चलते हुए जाएंगे तो ऑलमोस्ट 2-2.5 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। एक बहुत ही मॉडरेट सियाज है इस परफ्यूम का। कड़क गर्मी में डेली या कैजुअल यूज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इवन समर डेट्स पे अगर आप जाना चाहते हैं अपने गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मुनासिब, बजट फ्रेंडली ऑप्शन होगा एंड वन ऑफ माई हाईली रिकमेंडेड समर बॉडी मिस्ट में से ये एक परफ्यूम है। बिल्कुल यूनिसेक्स खुशबू है ये और मैं कहूँगा कि हर एज ग्रुप का लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस परफ्यूम के मैं टोटल 10 से 12 स्प्रेज में रेकमेंड करूंगा अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए। सो तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। सो ये है डिवाइन यूफोरिया बॉडी मिस्ट। नंबर 6 पे बात करते हैं द मैजिक रूस बॉडी मिस्ट के बारे में। ये बॉटल आप देख सकते हैं। इसमें जो नोट्स इस्तेमाल किया गया है वो है वनीला और सैंडलवुड। इसकी वजह से इसका जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है वो एक टिपिकल स्वीट, पाउडरी, मस्की और वुडी किस्म का खुशबू है और मैं कहूँ कि एक बहुत ही ड्राई खुशबू जैसा महसूस होता है। यहाँ पर जिस तरीके से वनीला का नोट को यूज किया गया है ये एक टिपिकल पाउडरी वनीला का खुशबू है, जिसकी वजह से एक टिपिकल स्वीट फेस पाउडर जैसा खुशबू एक महसूस होता है और इसके साथ सैंडलवुड का नोट भी बहुत ही प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से एक बहुत ही ड्राई, मस्की और वुडी खुशबू भी यहाँ से मिलता है। सिंपल तरीके से इसका खुशबू को अगर मैं समझाने जाऊं तो आप इमेजिन कीजिए जो टिपिकल पॉन्ड्स स्टारलाइट टैल्कम पाउडर जो होता है एग्जैक्टली वही खुशबू आपको इस परफ्यूम से मिलने वाला है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा एक बहुत ही कोजी फील करवाने वाला परफ्यूम है, थोड़ा सा मूड को अपलिफ्ट करता है और इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कम मास प्लीजिंग है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस बॉडी मिस्ट जो मैंने आपको बताया है और थोड़ा सा थिक, डेंस खुशबू जैसा ये महसूस होता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छा मिलता है। स्किन पे लगभग 6-6.5 घंटे तक का लॉन्जेविटी मिल जाता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 9 घंटे तक मुझे खुशबू महसूस होता है। प्रोजेक्शन इसका बहुत ही अच्छा है। हवा में लगभग 3-3.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा करीब आ जाता है और एक बहुत ही वेल डिफाइंड सेंट बबल एक आपके चारों तरफ क्रिएट कर देता है। अगर आप मूव करेंगे तो
लगभग 3-3.5 फीट की दूरी से भी लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। इसका सियाज बहुत ही अच्छा है। ठंडे मौसम में गेट टुगेदर्स के लिए या फिर डेट नाइट्स के लिए या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ कोजी मोमेंट शेयर करना चाहते हैं तो उस ओकेजन के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली परफ्यूम बन सकता है। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है। कुछ भी आर्टिफिशियल या नकली इसमें महसूस नहीं होता है। और दोनों के दोनों जो नोट्स है वनीला और सैंडलवुड वो बहुत ही मुख्तलिफ नोट्स हैं। दोनों बहुत ही प्रॉपरली आपको पता चल सकता है। ये बिल्कुल यूनिसेक्स खुशबू है। और मैं कहूँ कि कुछ लोगों के लग सकता है थोड़ा सा ये क्योंकि स्वीट है तो फेमिनिन साइड पे जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल यूनिसेक्स खुशबू है। मेल्स भी इसको बहुत ही बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं कहूँ कि हर एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस परफ्यूम के मैं टोटल 8 से 10 स्प्रेस रिकमेंड करूंगा ताकि इससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो ये है द मैजिक रूस बॉडी मिस्ट। तो आखिरकार अगर मुझे इन सभी बॉडी मिस्ट को एक रैंक्ड ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे आखिरी नंबर यानी कि 6th पोजीशन में मैं रखूंगा हेवन ऑन बोर्ड बॉडी मिस्ट को। सो ये नंबर 6 पे है, इसने मुझे सबसे कम इंप्रेस किया है। इसके बाद मैं रखूंगा फ्रेशनेस ऑफ ग्रीन को, क्योंकि ये खुशबू तो बहुत ही अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ये मार खाता है। सो उसकी वजह से मैं इसे रखूंगा नंबर 5 पोजीशन पे। नंबर 4 पोजीशन पे मैं रखूंगा ये समर इन अ बॉटल बॉडी मिस्ट। खुशबू बहुत ही अच्छा है, काफी जेस्टी शार्प रिफ्रेशिंग खुशबू है, लेकिन अगेन जैसे कि फ्रेशनेस ऑफ ग्रीन है उसकी तरह ये परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा मार खाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसका लॉन्जेविटी थोड़ा सा बेटर है। सो इसलिए मैं इसको नंबर 4 पे रख रहा हूं। नंबर 3 पे मैं रखूंगा व्हिस्पर्स ऑन द वुड्स। ये खुशबू मुझे काफी अच्छा लगता है, एक एवरेज परफॉर्मर है। सो नंबर 3 पे ये एक बहुत ही सही ऑप्शन है। इसके बाद मैं रखूंगा द मैजिक रूस परफ्यूम को, क्योंकि खुशबू तो बहुत ही अच्छा है, सबसे ज्यादा परफॉर्म भी यही परफ्यूम करता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कम मास प्लीजिंग है उसकी वजह से नंबर 2 पोजीशन पे रख रहा हूं। और मेरा जो सबसे फेवरेट परफ्यूम है वो है डिवाइन यूफोरिया बॉडी मिस्ट। सो इसको मैं नंबर 1 पोजीशन पे रखूंगा क्योंकि ये परफॉर्म भी अच्छा करता है, इसका खुशबू भी बहुत बढ़िया है, मास प्लीजिंग है, इनऑफेंसिव है, सबको पसंद आता है, यूनिसेक्स खुशबू है, हर एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरा जो टॉप 3 परफ्यूम रिकमेंडेशन है वो है डिवाइन यूफोरिया, द मैजिक रूस और व्हिस्पर्स ऑन द वुड्स। या फिर अगर आपको एक टिपिकल सिट्रसी खुशबू चाहिए तो आप समर इन अ बॉटल या फ्रेशनेस ऑफ ग्रीन को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो डिस्कवरी सेट आता है 6x10 ml का, आप उसको पहले 500 रुपए में खरीद लीजिए, आप उसको टेस्ट कीजिए प्रॉपरली, फिर उनमें से जो खुशबू आपको पसंद आता है आप उसका फुल बॉटल को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। सो इसी के साथ समाप्त होता है स्क्विज्ड ऑन एसेंशियल बॉडी मिस्ट का रिव्यू। आशा करता हूं आपको ये रिव्यू पसंद आया है। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कृपया मुझे इन परफ्यूम्स के साथ आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए कमेंट्स में, और कौन कौन से नए नए परफ्यूम ब्रांड्स के रिव्यू आप देखना चाहते हैं वो भी आप बता दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मैं उन वीडियोस को बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।